पुराणों में इसे धरती का वैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्मीपति विष्णु जी ने तरह तरह की लीलाएं की थी। द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। आओ जानते हैं भगवान नीलमाधव की कथा जो जगन्नाथपुरी से जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में मालवा प्रदेश में इंद्रधुम्न नाम के एक राजा थे जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा विष्णु जी के परम भक्त थे। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नीलमाधव कहते हैं। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। इस सपने के बाद राजा ने तप किया तो हनुमान जी ने प्रकट होकर उन्हें मंदिर के स्थान और उसके स्वरूप के बारे में बताया और कहा कि तुम पहले मंदिर बनाना प्रारंभ करो तो मैं इसमें तुम्हारी सहायता करूंगा। राजा ने ऐसा ही किया। पुरी के समुद्र तट पर भगवान का भव्य मंदिर बनाया जिसमें उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मंदिर बनने के बाद उसमें मूर्ति स्थापना करने का समय आया तो भगवान श्री हरि ने पुनः सपना दिया और संकेत में कहा कि तुम कुछ लोगों को मेरे पवित्र विग्रह को ढूंढने के लिए भेजो। राजा ने विधिवत पूजा करने के बाद श्रेष्ठ मुहूर्त में अपने भाई विद्यापति सहित कुछ लोगों को अलग अलग दिशा में श्रीहरि के विग्रह को ढूंढने के लिए भेजा। विद्यापति जिस दिशा में कमल का फूल लेकर चले उस दिशा में नीलांचल पर्वत के आसपास घने आम्र कानन जंगल और पहाड़ों की श्रृंखलाएं थी। विद्यापति एक ऐसी जगह गए जहाँ पर सबर नाम से आदिवासी जाति के लोग रहते थे। कबीले का मुखिया एक गुप्त स्थान पर जाकर भगवान नीलमाधव की उपासना करता था जहाँ पर नीलमाधव का विग्रह रूप रखा हुआ था। वहाँ वह किसी को भी आने नहीं देता था। कबीले के सरदार की एक सुंदर लड़की ललिता थी जिसने विद्यापति को जंगली जानवरों से बचाया था। वह लड़की ललिता विद्यापति को अपने घर ले आई और कबीले के सरदार जिसका नाम विश्ववसु था वह उसका पिता था। ललिता ने पिता को सारा किस्सा बताया कि यह व्यक्ति जंगल में भटक गया है और जानवरों ने इसे घायल कर दिया है तो मैं इसे यहाँ ले आई। विश्ववसु ने विद्यापति को आश्रय दिया और घायल विद्यापति का उपचार किया। विद्यापति ने दोनों को यह नहीं बताया कि वह यहाँ किस उद्देश्य से आया है क्योंकि विद्यापति को पता चल गया था कि विश्ववसु और उसकी जाति के लोग ही भगवान नीलमाधव के विग्रह की पूजा करते हैं और अब उसे यह जानना था कि विग्रह कहाँ रखा गया है। बहुत दिन वहाँ रुककर विद्यापति कबीले के लोगों के बीच घुल मिल गया और एक दिन उसका विवाह कबीले के मुखिया विश्ववसु की लड़की से हो गया। एक दिन विद्यापति ने अपने ससुर से नीलमाधव के दर्शन करने की इच्छा व्यक्त की। ससुर विश्ववसु ने शर्त रखी कि मैं तुम्हें वहाँ तक आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाऊँगा। विद्यापति ने कहा कि पिताजी जैसा आप उचित समझे। चतुर विद्यापति ने वहाँ जाते समय अपनी धोती में एक पोटली में राई के दाने बांध लिए और जब उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जाया गया तो रास्ते भर वह उन राई के दानों को रास्ते में बिखेरता गया। अंततः एक पहाड़ी की गुफा में जब उसकी आंखों की पट्टी खोली गई तो उसके सामने प्रभु श्री नीलमाधव का विग्रह था जिसमें से तेज प्रकाश निकल रहा था, जिसे देखकर विद्यापति अति प्रसन्न हो गया। फिर जब वह दर्शन करके लौट आए तो कुछ समय बाद जब वह राई के दाने पौधों में बदल गए तो विद्यापति को वहाँ तक पहुँचने का मार्ग मिल गया। फिर एक दिन प्रातः जल्दी उठकर विद्यापति उस मार्ग पर जाने लगे तो उनकी पत्नी ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? विद्यापति ने कहा, फूल एकत्रित करने जा रहा हूँ ताकि भगवान को अर्पित कर सकूँ और तुम्हारे लिए बैणी बना सकूँ। यह सुनकर पत्नी प्रसन्न हो गई। फिर विद्यापति वहाँ से सीधे नीलांचल पर्वत पर उस गुफा में चले गए। शंका होने पर उनकी पत्नी भी उनके पीछे आ गई और उसने देखा कि विद्यापति तो प्रभु नीलमाधव की मूर्ति चुरा कर ले जा रहे हैं तो उसे बड़ा दुख हुआ। विद्यापति ने अपनी पत्नी को सारा किस्सा बताया कि मेरे भाई राजा इंद्रधुम्न हैं, उन्होंने एक भव्य मंदिर बनाया है
जिसमें प्रभु की इच्छा से ही यह विग्रह स्थापित करना है। विद्यापति की पत्नी ने कहा कि मैं तुम्हें रोकने पर विवश हूँ और मेरे पिता यहाँ आए, इससे पहले तुम यहाँ से चले जाओ, तुमने हमें धोखा दिया है। विद्यापति निराश होकर वहाँ से चला जाता है। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा कि इस चोरी में मेरी बेटी ने भी विद्यापति का साथ दिया है, तो उसने अपनी बेटी को कबीले से निष्कासित कर दिया। उसकी बेटी उस वक्त गर्भवती थी। वह वहाँ से चली गई और एक गुफा में रहने लगी। उधर विद्यापति विग्रह लेकर अपने भाई राजा इंद्रदुम्न के पास लौट आया। राजा उसे देखकर प्रसन्न हुआ और जब उन्होंने अपने महल में विग्रह को रखा तो उसे देखकर वह और भी प्रसन्न हुए, परंतु श्रीहरि प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनके विग्रह को चुराकर लाया गया था। तब उन्होंने राजा को स्वप्न में कहा कि अब तुम मेरी मूर्ति किसी श्रेष्ठ मूर्तिकार से बनवाओ। राजा ने कहा कि ऐसा मूर्तिकार कौन होगा जो आपका विग्रह बना सके। तब भगवान ने कहा, तुम मेरी मूर्ति बनवाने के लिए समुद्र में तैर रहा एक पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर ले आओ, जो द्वारिका से समुद्र में तैरकर पुरी की तरफ आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी पड़ेगी। सब उस वक्त हैरान रह गए जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वह नीलमाधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने अपनी शर्त भी रखी कि वह 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी, छेनी, हथौड़े की आवाज़ आती रही। कुछ दिन बाद राजा इंद्रदुम्न की रानी गुड़ीचा अपने आप को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को सूचना दी। अंदर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, तो राजा को भी लगा कि ऐसा ही हुआ होगा। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाज़ा खोलने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी मिली। भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगें नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने उसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में विद्यमान हैं। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण ईसा पूर्व 2 में हुआ था। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट चुका है। 1174 ईस्वी में ओडिशा शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर स्थापित हैं। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नीलमाधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। तो बोलो नीलमाधव की जय, भगवान जगन्नाथ जी की जय। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।